आज रति देवी को उनके पति मिले। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, परीक्षित भगवान का दूसरा जो विवाह है वो भालू की बेटी के साथ हुआ। भालू की बेटी, ये भालू कोई और नहीं, जामवंत है। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। ये वही जामवंत है जब बानर सेना के साथ मिलकर के भगवान राम के साथ जिन्होंने सेतु बंध बनवाया था, जो अनन्य अनन्य राक्षसों को मारने में भगवान राम का साथ दिया था। एक दिन क्या हुआ, एक राजा है सत्राजित, सत्राजित नाम का एक राजा है। उस राजा को सूर्य भगवान के द्वारा एक मणि प्रदान हुई। वह मणि 10 घंटे रोज सेवा करने पर 8 भार सोना देती थी। नित्य 10 घंटे पूजा करने पर 8 भार सोना देती थी। 8 भार का मतलब 8 किलो या 10 किलो नहीं है, 67 कुंटल, 67 कुंटल के बराबर सोना नित्य निकलता था 10 घंटे प्रतिदिन सेवा करने पर। एक दिन मणि को पहन करके द्वारकाधीश के सभा में आए सत्राजित। भगवान कृष्ण को लगा कि सूर्य देव साक्षात आ गए हो, इतनी चमक थी उसमें। देखा कि ये तो सत्राजित है। द्वारकाधीश भगवान को पता लगा कि ये तो सत्राजित है, तो बोले ये मणि कहां से लाए हो, कहां से प्राप्त हुई है ये मणि? बोले ये मणि हमें हमारे गुरुदेव सूर्यदेव ने दी है। बोले क्या कार्य करती है ये मणि? बोले ये मणि 10 घंटे नित्य सेवा करने पर 8 भार स्वर्ण देती है। भगवान कृष्ण बोले कि हे सत्राजित, आप क्या करोगे इतने स्वर्ण का? आप तो 3 ही मेंबर हो सब परिवार में, आपको जितना स्वर्ण चाहिए आप मुझसे ले जाया करना। इस मणि को हमारे राजकोषार में जमा करा दो ताकि ये प्रजा का भला हो सके। सत्राजित ने साफ मना कर दिया, मैं आपको मणि नहीं दूंगा, आपकी नीयत खराब हो रही है हमारी मणि पर। चले गए कह करके। एक दिन क्या होता है कि सत्राजित का भाई, छोटा जो भाई था प्रसेन, वो उस मणि को पहन करके जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। और आज गया था शिकार करने के लिए, खुद ही शिकार हो गया। एक शेर ने इसको मार डाला, इसकी मणि निकाल ली। आगे से एक भालू आया, उस भालू ने उस शेर को मार दिया। वो भालू उस मणि को लेकर अपनी गुफा में गया। उसने वही मणि अपनी पुत्री को दे दी। अब यहाँ पर 3 दिन हो गए, सत्राजित को मणि नहीं मिली, भाई भी नहीं मिला, तो उसने डायरेक्ट ही भगवान कृष्ण पर कलंक लगा दिया सीधा ही कि द्वारकाधीश ने मेरी मणि को हत्याया होगा, मेरे भाई को मरवा दिया होगा। उनकी नीयत खराब हो रही थी मणि पर। आज भगवान कृष्ण को भी कलंक सहना पड़ा है प्यारे, कलंकित होना पड़ा है भगवान को भी। हम तो इंसान ऐसा। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, हम बहुत दुखी है ना, और छोटा मोटा दुख क्या आ जाए ऐसे रूई का पहाड़ बना लेते हैं दुख का। हमको लगता है कि हमसे ज्यादा दुखी संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। लगता है कि नहीं ऐसा? बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो। लगता है ना? जब दुख आता है तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, हम सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा इनोसेंट हम ही है। वो गुरुवाणी में कहे, नानक दुखिया सब संसारा। नानक कहते हैं ये सब संसार दुखी है, सुखी कोई नहीं है।
पर लगता है कि हम पर जितना दुख है वो किसी पर नहीं होगा, हम सबसे ज्यादा दुखी है। तो एक बात देखो प्यारे, जब भी कभी ऐसा लगेगा ना तू बहुत दुखी है, तो कभी गीता को पढ़ने बैठ जाना, कभी भागवत को पढ़ने बैठ जाना, पढ़ना उनके जीवन को। तेरा दुख तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्यारे। अरे दुख तो वह है जिसने जेल में ही जन्म लिया है, जेल में ही जन्म लिया है, जन्म लेते ही दूसरे की गोदी में चला गया, 11 वर्ष बाद फिर भाग के आ गया, फिर वहां से राक्षसों के डर की वजह से फिर मथुरा छोड़कर भाग गया। तुम कम से कम अपने घर में तो बैठे हो। उसको अपने परिवार की भी इतने 54 करोड़ यदुवंशी हैं, उन सबकी टेंशन रहती है। क्या दुख नहीं था, जन्म लेते ही 6 दिन के को पूतना मारने आ गई, तुमको कोई मारने तो नहीं आया? क्या दुखी हो तुम? कितने कितने राक्षसों का सामना किया उसने, तुमने किसी राक्षस का सामना तो नहीं किया, पर दुखी क्या हो तुम? 14 वर्ष का वनवास भोगा भगवान राम ने, नंगे पैर वन में चले, तुम कितने दुखी हो सकते हो? क्या दुख उठा सकते हो? यदि 4 घंटे दुख पड़ जाए ना तुम, अम्मा याद आ जाती है। वो 14 वर्ष वनवास में निकाल दिए, शादी होते ही वन को बेच दिए। कौन दुखी रह लेगा उनकी तरह? अरे अपने से ऊपर है ना जो प्रभु है, उनके जीवन में देखो, झांक कर देखो। हमारा दुख उनके समक्ष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यारे, भगवान कृष्ण पर जब ये कलंक लगा, झूठा कलंक लगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, अब हम नहीं सहेंगे। ये कलंक लगा क्यों? सांडल्य मुनि जी से पूछा कि हे पुरोहित जी, ये कलंक कैसा? तो पुरोहित जी ने बताया कि हे द्वारकाधीश, हे कान्हा, जब आप छोटे से थे ना, बहुत छोटे से थे, तो आपने गणेश चौथ का चंद्रमा देख लिया था। क्या देख लिया था? गणेश चौथ का चंद्रमा, जो कभी नहीं देखना चाहिए, जिसके देखने से इंसान कलंकित होता ही है और होगा, कभी नहीं देखना चाहिए गणेश चौथ का चंद्रमा। तो उसका फल तुम्हें अब मिल रहा है, उसके कारण ये कलंकित होना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण कुछ सेनापतियों को साथ ले गए वन में, प्रसेन की खोज की, देखा कि प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा है, कुछ दूरी पर प्रसेन मरा पड़ा है, उससे आगे शेर के पंजे के निशान है, पर शेर भी मरा पड़ा है, शेर के पंजे के निशान के आगे, शेर से आगे जामवंत यानी कि भालू के पंजे के निशान है। उन चिन्हों पर चलते चलते भगवान जामवंत की गुफा में प्रवेश करके उस भालू की गुफा में चले गए। भालू की पुत्री उस मणि से खेल रही थी, मणि से वो पूरी गुफा मानो के कितने बाढ़ का उजाला बताएं आपको, बाढ़ भी कम पड़ जाएंगे, मानो सूरज प्रकट कर दिया हो गुफा के अंदर, इतना प्रकाशमान हो रही थी वो गुफा। ठाकुर जी जैसे गुफा के अंदर प्रवेश किए, सैनिकों को बाहर ही छोड़ दिया। अब एकदम से वो जो पुत्री थी भालू की चिल्लाई, तो भालू तुरंत बाहर आया, जामवंत जी आए, भगवान से युद्ध छेड़ दिया। 21 दिन युद्ध चला। कितने दिन? 21 दिन युद्ध चला कृष्ण भगवान का और जामवंत का। अरे जामवंत तो सेवक है भगवान का, रघुनाथ का सेवक है जामवंत, फिर युद्ध क्यों हुआ? जब भगवान राम ने सर्व विजय प्राप्त कर लिया, अयोध्या आ रहे थे, तो सभी बंदरों को, सभी को वरदान दिया था, मांगो क्या चाहते हो। तो जामवंत जी से पूछा था आप क्या चाहते हो। जामवंत जी एक अकेले ही ऐसे सेनापति थे राम जी की सभा में, जो कभी किसी से लड़े ही नहीं। अब किसी को मारते तो वो वैसे ही मर जाता, कोई आनंद नहीं आया। बोले प्रभु खुजली नहीं मिट पाई बाजुओं की, हमारे बाजुओं की खुजली नहीं मिट पाई। हमें यदि वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो कि हम आपसे युद्ध करें, आप हमसे युद्ध करो। अब भगवान राम बोले ये तो मर्यादा के खिलाफ है, मैं स्वामी हूँ तुम सेवक हो, ये मर्यादा में नहीं है युद्ध। हाँ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तेरी मनोकामना पूर्ण करूंगा, तब तक तुम इंतजार करो हमारा, राह तको हमारी।
तो आज वही वरदान निभाने के लिए भगवान कृष्ण के साथ युद्ध हुआ है जामवंत का। 21 दिन में नस नस ढीली करके तोड़ दी नस नस जामवंत की। जामवंत हाथ जोड़ के कहने लगा, इस संसार का कोई भी प्राणी मुझे पराजित नहीं कर सकता। आप कोई साक्षात साधारण इंसान नहीं हो, कौन हो आप? जैसे ही पूछा कौन हो आप, तो भगवान कृष्ण ने रघुनाथ के रूप में दर्शन दिए हैं जामवंत को। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। कहा कहूँ छवि आपकी भले विराजे ना, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। कहा कहूँ छवि आपकी भले विराजे ना। आज राघवेंद्र सरकार के दर्शन के जामवंत को धन्य धन्य हो गया। अपनी उस मणि के साथ साथ अपनी पुत्री को भी भगवान कृष्ण को सौंप दिया। तो भगवान का यहाँ दूसरा विवाह हुआ। जामवंती है इनकी पुत्री का नाम। बोले द्वारकाधीश भगवान की। अब जब मणि को लेकर के आ गए, सत्राजित को बुलाया सभा में, सत्राजित को वो मणि वापस दी तो सत्राजित को सर्वंदगी महसूस हुई। उसने ठाकुर जी से क्षमा मांगी, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोले मैंने आपको गलत कलंकित कर दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। पूरी सभा में उसने अपने दुस्साहस की क्षमा याचना की। तो अपनी पुत्री को लेके आया, अपनी जिसकी पुत्री का नाम है सत्यभामा, उसके साथ भगवान का तीसरा विवाह हो गया। और सत्यभामा के साथ मणि भी भगवान को दी, लेकिन भगवान ने उस मणि को वापस कर दिया। जिसके पीछे हमें कलंकित होना पड़ा, हमें ऐसी मणि नहीं चाहिए, ले जाओ ये आपस से। सत्राजित मणि को ले गए, पुत्री के विवाह कर दिया। 3 विवाह भगवान के हो गए। चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। कालिंदी कौन है? सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन, जिसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। बोले जमुने महारानी की जय हो। तपस्या कर रही थी। तपस्या में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण घूम रहे थे, तो वहां उन्होंने मंत्रों की आवाज सुनी। तो अर्जुन गया। अर्जुन ने पूछा, हे देवी आप कौन हो और ये तप क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो आप? अहम देवस्य सवित दुर्हृदा पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्तथा। श्री कृष्ण को पति के रूप में वरण करने के लिए मैं ये तप कर रही हूँ। मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन हूँ, कालिंदी मेरा नाम है, लोग मुझे जमुना के नाम से भी जानते हैं। बोले अच्छा, कृष्ण को वरण करना चाहती हो तो तप की क्या आवश्यकता, वैसे कहो अभी करा देते। अर्जुन हाथ पकड़ के ले आया, भगवान कृष्ण के हाथ में हाथ दे दिया, पानी ग्रहण करा दिया और भगवान का ये चौथा विवाह संपन्न हुआ। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। 5वां विवाह बिंद अरविंद की बहन मित्र बिंदा के साथ हुआ। 6वां विवाह नग्नजित के राजा की कन्या नागनजिति के साथ हुआ। 7वां विवाह भद्र देश के राजा की कन्या भद्रा के साथ हुआ। और 8वां विवाह लक्ष्मण नरेश की कन्या लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये भगवान की मुख्य 8 पटरानी हैं। और भगवान के कुल विवाह कितने हुए? 16,108 ये भगवान के संपूर्ण विवाह हुए। अब ये 16,100 रानियां कहां से आई? अब ये तो 8 ही हुई है। तो एक भौमासुर नाम का दैत्य है, दैत्य भूमि का पुत्र है भौमासुर। उसने 16,100 राजकुमारी को बंदी गृह में बंदी बना रखा है। और शर्त ये है कि 20,000 हो जाएंगी जब एक साथ विवाह करेंगे हम 20,000 से। अभी 16,100 ही इकट्ठी हो पाई है। अलग अलग राज्य से राजकुमारियों को लाकर के बंदी बना लेता है।
एक दिन दूत आया वहां से, दूत ने आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में विनती प्रार्थना की कि आप उन्हें बचा लीजिए वरना वो मर जाएंगे सब। तो भगवान कृष्ण सत्यभामा को साथ में लेकर भौमासुर के राज्य में गए और भौमासुर के राज्य में एक मूर नाम का राक्षस खड़ा हुआ है दरवाजे पर, जो भगवान को अनन्य गालियां दे रहा है, भगवान को अंदर नहीं जाने दे रहा। तो भगवान ने सुदर्शन धारण किया, उस मूर नामक राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया और वहां भगवान का एक नाम और पड़ गया। बोले मुरारी भगवान की जय हो। वहां नाम मुरारी पड़ा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे। तो ये मुरारी जो नाम है मूर नामक राक्षस को मारने के बाद प्रभु का पड़ा है। दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गए, हलचल मच गई। भौमासुर आया, बोले एक बार ये क्या बदतमीजी है, तू एक राजा के राजमहल में आया है, कोई आने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तू ऐसे ही डायरेक्ट घुसा आ रहा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अनन्य गाली देने लगा। सत्यभामा को क्रोध आया। सत्यभामा बोली, ठाकुर जी ये तो बहुत असत्य बोल रहा है, प्राण हर लो इसके। बोले मार दे इसे। बोले मार दो। दोबारा फिर पूछा, मार दे इसे। बोले मार दो। बोले मार दे। बोले मार दो। भगवान ने तीसरी बार सुदर्शन धारण किया, उस भौमासुर के प्राणों का अंत कर दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। उसका अंत करने के बाद सत्यभामा ने पूछा, आपने मुझसे 3 बार 3 वचन क्यों भरवाए, कारण क्या है, और आप मुझे यहाँ लेके क्यों आए, इसका कारण बताओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आप पूर्व जन्म में भूमि थी, पृथ्वी थी, आप ही का पुत्र है ये भौमासुर, और आपने मुझसे ये वचन मांगा था, जब तक मैं अपने मुख से 3 वचन ना भर लूं तब तक आप मेरे पुत्र को मार नहीं सकते। तो आज आपसे तिरबाचा भरवाकर मैंने आपके पुत्र का संहार करवाया है। और प्यारे, अब तो सत्यभामा फूट फूट के रोने लगी। हे द्वारकाधीश, तुम तो बहुत बड़े छलिया हो, तुम तो बहुत बड़े छलिया हो, हमारे पुत्र को मार दियो, बताई बाद में। अब पत्नी रो रही है तो अब भगवान कृष्ण भी रोने लगे। बोले तुम क्यों रो रहे हो। बोले आप रो रही हो इसलिए, आपको कोई दुख थोड़ी है, दुख तो हमें भी आपका पुत्र था। 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह से मुक्त कराया, सभी को आज्ञा करी कि आप जाइए, सभी अपने अपने राज्य को लौट जाइए। सबने सर हिला दिया, बोले राज्य को नहीं जा सकती। अरे बेटी यदि जवान हो, घर से 2 घंटे के लिए बिना कहीं निकल जाए तो लोग बदनाम कर देते साहब, ये पड़ोसी ये समाज सब बदनाम कर देते हैं। यहाँ तो पता नहीं कितनी वर्ष हो गए हमको अपने घर से निकले हुए, क्या ये समाज हमें अपनाएगा, क्या ये राज पाठ ये सब राजमहल हमें अपना पाएंगे, कभी नहीं अपना पाएंगे। हे द्वारकाधीश, हमारे पास केवल 2 ही मार्ग है, या तो हम किसी गलत मार्ग की ओर निकल जाए, अग्रसर हो जाए, या अपने प्राणों का अंत कर दें, तीसरा कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। भगवान ने कहा ये दोनों ही मार्ग खराब हैं, जहर के समान हैं। चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुआरे सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में बंसी। और तेरी सूरत को जब देखा और बेहोश हुए, मदहोश हुए, बेहोश
चितवन को जब देखा बेहोश हुए मदहोश हुए और भर भर के पियाले अमृत के भर भर के पियाले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में बंसी वाले दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में बंसी दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया जिनको ठुकरा देती दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार भरा जो दुनिया जिनको ठुकरा देती है अपने से अलग कर देती है जो लोग अपने आप को समझते हैं कि अब तो मेरा कोई भी नहीं है कोई सहारा नहीं है उनको मैं अपनाता हूँ। प्यारे की बात बताता हूँ बड़ी गूढ़ता की बात है बड़े भाव से सुनिएगा। देखिए जिस जवानी पर हमें अहंकार होता है जिस डिग्रियों पर हमें अहंकार होता है जिस पोस्ट पर हमें अहंकार होता है ये पता क्या है सब कुछ जरा सुनिएगा 40 की उम्र के बाद डिग्री कोई काम नहीं आती कितनी भी बड़ी डिग्री हो 40 की उम्र क्रॉस होगी ना प्लस में हो गए कितनी भी तगड़ी डिग्री क्यों ना हो तुम्हारे पास किसी काम की नहीं है 40 की उम्र के बाद और 50 की उम्र के बाद सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं रह जाती समझ गए आप किसकी वैल्यू नहीं रह जाती सुंदरता की 50 की उम्र के बाद सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं रह जाती ये चेहरा अपने आप ऑटोमेटिक साथ देना छोड़ देता है और 60 की उम्र के बाद चपरासी भी आपको सलाम नहीं करेगा जिस जगह जिस शहर में कहीं तुम्हारे कभी एक कलम से पूरा शहर चलता था एक कलम एक साइन से पूरा शहर चलता था वहां 60 की उम्र के बाद तुमको वहां का चपरासी भी सलाम नहीं करेगा 70 की उम्र के बाद घर मकान बड़ा हो चाहे छोटा हो कोई मायने नहीं रखता 70 की उम्र के बाद मकान बड़ा हो चाहे छोटा हो कोई मायने नहीं रखता क्योंकि 70 की उम्र के बाद मकान छोटा ही चाहिए एक चारपाई ही चाहिए ऊपर चढ़ने में घुटने दुखते हैं साहब नहीं जाया जाता 3 मंजिल तक तो नीचे ही छोटा सा होगा कोई बात नहीं वो चाहिए बंगला हो कछु हो नहीं हो ये मायने नहीं रखता और 80 की उम्र के बाद आपके बैंक में करोड़ों का बैलेंस क्यों ना हो वो किसी काम का नहीं है आपको खानी 100 रुपए की ही गोली है नित्य की आपको सिर्फ अपनी बीमारियों से स्ट्रगल करना है आपको 80 की उम्र के बाद सिर्फ बीमारियों से लड़ना है करोड़ों रुपए का कोई काम नहीं है किसी काम का नहीं है रिश्तेदार खाएंगे बच्चे खाएंगे मौज उड़ाएंगे आपके किसी काम का नहीं है बोलो राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा
राधे राधे। समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दो। आ गया? समझ में नहीं आया हो दोबारा बताओ कि आ गया? 80 की उम्र के बाद करोड़ों का बैलेंस भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसीलिए कहा जब तक हाथ पैर चल रहे सलामत हो, तुम्हारे अंडर में सब कुछ है, तब तक तीर्थ करो, चारों धाम करो, परिक्रमा करो, पुण्य करो, दान करो, धर्म करो, जितना कर सकते हो करो। और जिस दिन तुम आसक्तु हो गए, जिस दिन तुम लटक गए, उस दिन चाहे तुम्हारा कितना भी प्रिय पुत्र क्यों ना हो, कितना भी प्यारा पुत्र क्यों ना हो, यदि तुमने कह दिया कि गलती से कि गिरिराज जी के दर्शन करा ला, तो उस पर समय नहीं होना साहब। तुम आसक्तु ही रह जाओगे, ना वो पैसा काम आएगा, ना वो बेटा काम आएगा, सिर्फ आसक्तु रह जाओगे। ज्यादा तेज मत बजाओ ताली, गांव के और सुन लेंगे, वो भी आ जाएंगे। तुम बजाया करो मत, बिना ताली के सुन लो। मांगना है भगवान से तो सिर्फ मांगो। क्या मांगना, ध्यान से सुनना। देखो पंचायत जड़ के पीछे 4 जने इकट्ठे हो गए, देखो तो सही। धन्य हो, इनने वहां भेज दो बाउंड्री के पीछे है कि मस्जिद। अब हमारे में ध्यान दे लो, ये तो कोई मोड़ो कर लो। कुछ मांगना है ना ईश्वर से। देखो आज 7वां दिन है कथा का, आज कथा का लास्ट दिन है। रहे कभी दर्शन किस्मत में सभी आपके तो फिर मिलेंगे। बाकी आज पूरी कोशिश और प्रयास यही करेंगे कि 7 दिनों में पता नहीं कुछ लिया कि नहीं, आज कुछ ना कुछ आप यहाँ से लेके जाओ। और मुझे नहीं पता कि कौन सा शब्द आपके हृदय में बैठ जाए, कौन सा शब्द आपको पसंद आ गया, ये मैं भी नहीं जानता। कौन सा शब्द आपके जीवन को बदल दे, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन प्रयास करूंगा। तो आप समझिएगा और सुनिएगा। ईश्वर से जब कभी मांगना हो ना, तो क्या मांगना चाहिए, आप मेरे साथ यदि दोहराना चाहो तो दोहरा सकते हो, और नहीं दोहरा सकते तो सिर्फ सुनना बड़े ध्यान से। माइंड को सब जगह से हटा के यही सेट कर लो 10 मिनट के लिए। दुनिया में चलते रहेंगे साहब, काम भी नहीं रुकेंगे, कुछ नहीं रुकेगा। तुम नहीं रहोगे ना तब भी काम नहीं रुकेंगे, बुरा मत मानना। तुम ना भी रहोगे, काम जब भी सारे होंगे। ये मत सोचो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, इम्पॉसिबल। मांगना है भगवान से तो मांगो। क्या, मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि मैं दौड़ दौड़ कर आपके दरवाजे पर आ सकूं। मेरे पैरों में इतनी शक्ति देना कि मैं दौड़ दौड़ कर आपके दरवाजे तक आ सकूं। मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना, सुबह शाम घुटने के बल बैठकर आपको प्रणाम कर सकूं। मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि सुबह शाम घुटने के बल बैठकर मैं आपको प्रणाम कर सकूं। मैं 100 साल जीऊं या 50 साल जीऊं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं जब तक जीऊं, मैं जब तक जीऊं, जीवा पर आपका नाम रहे। देने में मेरे हाथ कभी थके नहीं। मेरे मालिक, मैं सबको दान देता रहूं, मैं दान करता रहूं, आपका नाम लेता रहूं, इतनी कृपा मुझ पर करना। और अंत में क्या कहना है, अंत में कहना है कि हे मेरे मालिक, हे मेरे ठाकुर, प्रेम से भरी हुई आंखें देना, प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुकता हुआ शीश देना। प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुकता हुआ शीश देना, सहयोग करते हुए ये हाथ देना, सहयोग करते हुए ये किसी का सहयोग कर सके, इन हाथों में ऐसा बल हो कि सहयोग करते हुए ये हाथ देना, सत्य पथ पर चलते हुए ये पांव देना, सत्य मार्ग पर चलते हुए ये पांव देना, और स्मरण करता हुआ ये मन देना, स्मरण करता हुआ ये मन देना। बस यही विनती, यही प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में नित्य किया करो। सब कुछ मिल जाएगा आपको बिन मांगे मेरे प्यारे, सब कुछ मिल जाएगा। प्यारे
उन 16,100 राजकुमारियों को मेरे ठाकुर ने अपनाया है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, जब कोई नहीं आता भगवान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। क्योंकि ये तो साहब दुनिया है। देखो अभी आएगी कथा में आगे, मैं आपको सुनाऊंगा भगवान के 16,108 विवाह होने के उपरांत जो भगवान के परिवार की जनसंख्या है उसका मार्गदर्शन करिए। 99 लाख पुत्र और पौत्र है भगवान के। कितने कितने? 1 लाख कम 1 करोड़। 1 लाख कम 1 करोड़ ये भगवान के पुत्र और पौत्र हैं। पुत्रों की उम्र 50-50 वर्ष की हो गई है। भगवान के पुत्र 25-25 वर्ष के वो है, पोते हैं, नाती हैं। और भगवान की उम्र अभी भी 15 वर्ष की ही है। कितनी है? 15 वर्ष की। भगवान के चेहरे पर कभी रेख नहीं आती। जब पुत्र पौत्र और दादा जब साथ में चलते हैं ना तो रानियां भ्रमित हो जाती हैं। कभी तो पोते को ही अपना कृष्ण समझ लेती है, कभी कृष्ण को पोता समझ लेती है, तो ऐसी लगती है। भगवान कृष्ण ने देखा कि अनन्य वर्ष हो गए विवाह को, आज तक किसी ने रुक्मणी के चेहरे पर क्रोध नहीं देखा। भगवान कृष्ण आज रुक्मणी जी को उकसाया है। राजपुत्री स्मिता भूपे लोकपाल विभूतियां महानुभावे श्रीमद भी रूपाय दारे बलोजते। भगवान कृष्ण रुक्मणी से कह रहे हैं, देवी इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए आपसे विवाह के लिए, आपने मुझ में क्या देखा? मुझसे क्यों विवाह किया? आपने सबसे बड़ी गलती कर दी मुझसे विवाह करके, सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे देखो मुझ में क्या है? वो कितने कितने बड़े राजमहलों से, राजघराने से आए हुए थे। मेरे तो बाप का पता नहीं, दो तो मेरे बाप हैं, दो मेरी मैया है। मैं गैया चराने वाला ग्वारिया, कहां वो राजा? तुम उनको छोड़कर भी मुझसे शादी क्यों की? मुझसे विवाह क्यों किया? अब तुम कहोगे अजी विवाह तो नहीं करती, पर तुम्हारे चर्चे बहुत सुने थे, तुम्हारे गुण बहुत सुने थे। तो अब ये देखो गुण चर्चे किससे सुने होंगे आपने? मेरे गुण चर्चे कोई राजा महाराजा नहीं करते, मेरा नाम कोई पैसे वाले नहीं लिया करते, मेरे नाम तो वही लेते जो नंग होते हैं। कौन लेता है? हाँ, जो गरीब होते हैं, जो दुखी होते हैं, वही मेरा नाम लेते हैं, और कोई नहीं जानता मुझको। अब तुम कहोगी जी विवाह तो नहीं करती, विवाह तो नहीं करती, पर तुम्हारी सुंदरता के बारे में सुना तो मैं तो बहुत काला हूं, सुंदर हुई नहीं मेरी मैया तो आज तक भी मुझसे कलुआ कहती है। सुंदर तो वो थे जो राजकुमार आपके पास आए थे। भगवान रुक्मणी को जवाब खुद ही दे रहे हैं अपने प्रश्न के द्वारा। रुक्मणी सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है। कृष्ण बोले, देवी आपको पता है मेरे गुण कौन गाता है? जिसको रहने के लिए मकान नहीं है, जिस पर खाने के लिए भोजन नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक मांगता है, सिर्फ वही मेरे गुण गाता है, सिर्फ वही गाता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम
पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब तुम कहोगी जी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, पर तुम सुना था तुम बड़े वीर हो, बड़े बहादुर हो, तो यहाँ भी गड़बड़ है रुक्मणी जी। हम वीर बहादुर नहीं है। राजभ्यो बिभ्यता शुभ्रो समुद्रम शरणम गता बलवद्भीकृत द्वेषा प्राय इस्तत्तु निर्वासना। मेरे जैसा डरपोक आदमी तीनों लोकों में नहीं है। कृष्ण भगवान कह रहे रुक्मणी से कि मेरे जैसा डरपोक इंसान तीनों लोकों में नहीं है। बड़े बड़े राजाओं के डर के मारे तो मैं समुद्र की शरण में रह रहा हूं, समुद्र की शरणागति में रह रहा हूं। मेरे पास क्या है? अब भगवान ने देखा कि रुक्मणी के चेहरे पर गुस्सा आया ही नहीं रहा है। भगवान बोले देखो देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो अभी भी हम शिशुपाल से बात कर लेंगे तुम्हारी, उनसे अभी भी विवाह कर सकती हो। ये बात कब कह रहे पता है?